देख लेते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है तीन रिलेशन है R1 R2 R3 आर डिफाइंड ऑन सेट। सेट पे ध्यान देना सबसे पहले। ठीक है, सेट क्या डिफाइन, किस पे डिफाइन कर रहा है रिलेशन। वो जो रिलेशन दिया रखा है वो सबसेट होगा हमेशा किसका, ए क्रॉस ए। अगर ए सेट पे दिया तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ये सबसेट है ना। अब एक ए है तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए ए बी। ऑर्डर पेयर लिखने हैं, पॉसिबिलिटीज जितनी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, उतने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। हाँ वेरी बी गुड। बी बी सी बी बी और बी सी। बी सी ठीक है, अब सी सी ए ए सी बी सी बी सी 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 सी। ठीक है, ये जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया मैंने फिर से बता देता हूँ एक बार। ए बी सी, ए का ए के साथ पेयर बना लिया, ए का बी के साथ बनाया, ए का सी के साथ बनाया, बी का एस के साथ बनाया, बी का बी के साथ बनाया, बी का सी। मतलब कि जितने ऑर्डर पेयर होंगे तो जो वो रिलेशन दे रखा होगा ना, अगर वो रिलेशन है पहली बात तो सबसेट होगा जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो। ठीक है, अब देखो ये जो एलिमेंट है R1 के, R2 के, R3 के, R4 के, ये इसी के तो सबसेट हैं ए क्रॉस ए के। तो मतलब रिलेशन तो होंगे ये। इतना क्लियर है? इज इट क्लियर सर सिद्धार्थ? यस इज इट क्लियर कि ये ए क्रॉस कार्टेशियन ए विद ए, मतलब कि किसी सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा है जब, तो मतलब उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का सबसेट होगा जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो एलिमेंट इसने लिख रखे हैं R1 में, R2 में, R3 में, R4 में, तो ये इसी के तो एलिमेंट हैं, है नहीं? इसी में से चुन चुन के लाए गए हैं, उसने डिफाइन कर दिया है। अब बोल रहे बताओ कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांसिटिव है। इतना क्लियर है? तो अब हम पहले सबसे पहले R1 के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या नहीं है, या तीनों है या दो है एक नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो R1 के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। रिलेशन इसने टप्पल उठा के रखे हुए हैं यहाँ पे, इसकी पहली एंट्री भी ए, दूसरी एंट्री भी ए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिवली क्या देखते हैं कि अगर ए बी सी पे रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन में ये वाले टप्पल होने चाहिए, ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए और सी सी होना चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट इतने होने चाहिए रिलेशन में। एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होने के लिए इतने एलिमेंट तो उसको चाहिए। जितने मेंबर हैं मतलब वो खुद पे मैप होने चाहिए, फर्स्ट एंट्री वही, सेकंड एंट्री वही, तो आगे का कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो। ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीन तो चाहिए ही चाहिए। इससे अगर एक भी कम हुआ तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, बड़े जितने मर्जी आगे चाहे सेट के सारे एलिमेंट आ जाएं एक क्रॉस एक यहाँ पे, पर फिर भी ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं R1 में। अच्छा, R1 में ए है, ए है, ठीक है, बी है, बी भी है यहाँ पे, और सी भी है यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये R1 क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। इसमें को डाउट? नो कोई डाउट सर है इसमें? चलूँ आगे? ठीक है, तो अब बोल रहे भाई सिमेट्रिक है ये R1, तो सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए टप्पल। अगर बी बी है, बी बी तो है ही है, ठीक है, तो बी सी है, सी बी भी होना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर ए है, एक सेकंड, ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक देखना है R1 को। ठीक है, R1 को डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। सिमेट्रिक देखना है तो ए है तो ए भी है, इनको इंटरचेंज भी कर दो दोनों को, तो वो भी है, खुद ही है ये। ठीक है, तो इसकी तरफ से तो सिमेट्रिसिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ए बी है दूसरा टप्पल, ठीक है, ये ए बी है, तो अब बी ए भी ढूंढना है हमें। तो ये तो ए सी है, बी बी है, बी सी, अच्छा तो बी ए देखो कहाँ है, बी ए नहीं है, बी ए नहीं है, ए बी है, बी ए नहीं है। अगर एक भी ना हुआ तो काम खत्म, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्यों नहीं है कि R1 सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि
ए बी बिलोंग करता है R1 में, बट जो बी ए है वो बिलोंग नहीं करता R1 में। इतना क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसटिविटी देखनी है, तो ट्रांसटिविटी के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं ए बी है, और अगर बी सी सी कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट है तो फिर ए सी भी R1 में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हैं तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसमें। अच्छा, ए है, अच्छा यहाँ पे ए बी है, तो ए बी ट्रिपल भी होना चाहिए, और ए बी ट्रिपल ये खुद है, ये वाला है नहीं। अब ए बी है, ए बी है, ठीक है। अब कोई बी 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 सी ले लेते हैं, दूसरा बी सी है, फिर ए सी भी होना चाहिए, ए और सी वाला भी एक अलग सा होना चाहिए, पर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, तो ए सी भी है हमारे पास। ठीक है, इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है हमें। अच्छा, अब इसको पकड़ते हैं तीसरे वाले को। ठीक है, अब ए सी है, सी ए है, और ए भी होना चाहिए, और ए भी है हमारे पास, पहला जो है एलिमेंट। ठीक है, अब बी सी है, ठीक है, सी बी सी है, ए है। बी बी है, ठीक है। अच्छा, सी ए है, और ए बी है, सी ए है, ए बी है, सी बी भी होना चाहिए, तो सी बी भी है। ठीक है, तो ये ट्रांसटिव बी हो सी जाएगा। है, सी ए है, लेकिन बी ए नहीं है। बी सी है, सी ए सी है, ए है लेकिन बी लेकिन ए नहीं है इसमें। बी ए नहीं है। वेरी गुड संजय बी वर्मा। ए नहीं है। तो ये ट्रांसटिव नहीं हुआ। ठीक है, बी सी नहीं है, होगा। सी बी है, कौन सा कहा आपने? बी सी और सी ए है लेकिन बी ए नहीं है। बी सी और सी सी ए, ए है, सी ए, लेकिन बी लेकिन और बी ए, और ए नहीं है। बी और ए, बी ए नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू R1। ठीक है, ये और ये हैं दोनों, पर ये R1 में नहीं है, इसलिए मैंने ट्रांसटिविटी को डिस्कार्ड कर दिया यहाँ से। ठीक है, ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए हमें चेक करना है, एक भी अगर डिस्कार्ड हो गया तो वो नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके। वेरी गुड संजय वर्मा। फॉर R2 इट्स रिफ्लेक्सिव। R2 के बारे में भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, R2 रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है। ए है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए संजय वर्मा, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन है ना, ए बी सी, ए उसका देखना है तो उसमें नहीं है, ए उसमें नहीं भी होना होगा। चाहिए, बी बी भी होना चाहिए, और सी सी भी होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? अगर ए है ना, आई थिंक R2 is a subset of matrix A into A. So it's R2 is reflexive. नहीं नहीं संजय वर्मा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जिस सेट पे है ना रिलेशन डिफाइन, मैंने आपको इधर क्या बताया था कि जिस पे रिलेशन डिफाइन है नीचे, उसमें ए भी होना चाहिए, बी भी जरूरी है, और सी सी भी जरूरी है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर 3 मेंबर के सेट पे रिलेशन डिफाइन है तो एटलीस्ट इसके पास 3 होने चाहिए एलिमेंट। ठीक Okay. है, तो इसके पास सिर्फ ए है, बी नहीं है, और सी सी नहीं है, इसका मतलब R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। Reflexive नहीं है। समझ गए? ये चीज ध्यान रखनी होती है, Okay. क्वेश्चन इधर से गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम जिस सेट पे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया होता ना ए, तो कम से कम 5 एलिमेंट चाहिए थे। 1 को 1 पे कराना था, 2 को 2 पे कराना था, 3 को 3 पे, 4 को 4 3 पे, पे। और 5 को 5 पे। कोई डाउट? No sir. आगे समझ? Doubt clear. तो हाँ जी सर। इसमें मैं लिख दूंगा बी बी सी सी डू नॉट बिलोंग टू R2, सो नॉट Reflexive. रिफ्लेक्सिव।
क्लियर है? अच्छा ओके सिमेट्री का सर। बताइयो, ए है और इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दो, कोई फर्क नहीं, ए का ए रहेगा तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? ओके सर। संजय वर्मा क्लियर है ना? हाँ जी सर। सिद्धार्थ कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके अच्छा जी, R3 के बारे में आगे, R3 पे आ जाओ अब। अच्छा R3 सॉरी, इस पे ट्रांसटिविटी भी देखनी है। अच्छा ट्रांसटिविटी क्या कहती है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन में और वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं इस टाइप से एलिमेंट कि जो इसकी सेकंड एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री हो, तो एक्स जेड का होना भी जरूरी है उसमें। ठीक है, ये भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, ट्रांसटिव। ठीक है, अब यहाँ पे BC दे रखा है सिर्फ, सॉरी यहाँ पे ए दे रखा है। ठीक है, ए है, तो अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में कि दूसरी एंट्री है ही नहीं। दूसरी एंट्री तो है ही नहीं, ये ट्रू है, ये चीज ट्रू है, पर ये तो हमें देन रखा, जैसे वाई जेड भी तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए दे रखा है तो मेरे को कुछ ए सी अगर यहाँ पे सपोज करो कि साथ में ए सी भी दे रखा होता मुझे, तो तब मैं कहता कि नेसेसरी ठीक है नहीं, ए नेसेसरी सी कंडीशन ये ए अप्लाई बी, नहीं हो रही सर इस पर। ठीक है हाँ हाँ, कि ए ए दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो मुझे एक ये टप्पल चाहिए था ए बी, ठीक है नहीं, पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल एलिमेंट है, तो कंपेयर करने के लिए ये दूसरी कंडीशन तो दे नहीं रखी, इसलिए हम तीसरी की तरफ मूव नहीं करेंगे, हम बाय डिफ़ॉल्ट कह देंगे कि ये ट्रांसटिव है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, जब एक ही टप्पल दे रखा है उसमें ट्रांसटिविटी देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ट्रांसटिव हो गई होगा, क्योंकि ट्रांसटिविटी के लिए कह रहा है कि दो मेंबर होंगे तो फिर तीसरे पे जाना है, अगर एक अकेला है तो फिर क्या तीसरे पे जाना है आपने, है नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसटिव हो ही गया। ठीक है, अच्छा अब ये वाला हो गया, R2 भी हो गया, R1 भी हो गया, R3 को इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, R3 को ये क्या कह रहा है। अच्छा ये कह रहा है, ये अच्छा ये बताना रिफ्लेक्सिव होगा ये R3? रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं सर, जो लास्ट में हमने की कंडीशन के तीनों होने जरूरी हैं। हाँ वो तीन होना कम से कम जरूरी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव R3 नहीं होगा। ठीक है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, यस सर। कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए होना चाहिए, बी होना चाहिए रिलेशन में, और सी भी होना चाहिए। हाँ यस सर। अब बताना ये सिमेट्रिक है R3? यस सर। कैसे है? अगर इसमें BC दे रखा है तो भाई मेरे CB भी तो होना चाहिए, तो मैं बोल देता ये सिमेट्रिक भी है, यस सर। तो है सिमेट्रिक, R3 सिमेट्रिक है। सर एक मिनट। हाँ। कोई बात नहीं, आराम से देख लो, नहीं समझ आता तो मैं फिर से बताता हूँ सिमेट्रिक क्या होता है भाई। यस सर। हाँ तो क्या होता है सिमेट्रिक सर कि, बोलो बोलो, इफ देर आर, इंग्लिश नहीं बोलनी, हिंदी। अगर दो एलिमेंट हो, एक पहला है हमारे पास, एक जो हमने ऑर्डर पेयर लिया ए बी का और दूसरा बी सी का है, हाँ तो जो बी कॉमन है दोनों से क्रॉस करेंगे तो ए और सी डायरेक्ट जो बनेगा ए सी का एक हाँ नया ऑर्डर पेयर, वो हमें मिलना चाहिए उसके अंदर। संजय वर्मा सिमेट्रिसिटी पूछ रहा हूँ, समझ आ रही है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है? ये देखो वो AP है तो BA भी होना चाहिए। ए बी है, बी ए होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। हाँ अगर ए बी सिद्धार्थ ठीक है इक्वल ना, टू बी सी।
सिद्धार्थ, यस सर। ए इक्वल टू बी, अगर ए बी BC नहीं बिलोंग है इसमें। करता है आर में तो बी ए भी होना चाहिए। आगे बात ओके समझ? सर। यस सर। ओके, तो सिमेट्रिसिटी बता दूं क्या फिर से, नहीं आ रही तो? सर एक बार बता दो। सिमेट्रिसिटी बतानी? यस ठीक है, सर। अभी चलते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ सिद्धार्थ कि मेरे पास सेट है 1 2 का, 1 2 3 सेट है। इस पे एक मैंने रिलेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यस तो सर। मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ। 1 2 सिर्फ 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 1 1 2 यस सर। 1 3, सॉरी 1 1 1 2 2 1 2 2, यही आएगा। तो अब मैं पूछूं भाई, ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही चल, ये सपोज करो कि ये रिलेशन है, ठीक है, कि सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के आर में रखे हुए हैं। तो सिमेट्रिक तभी होगा कि हर एलिमेंट, जैसे ये 1 1 है ना, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी यही कहती है अगर एक्स वाई बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, तो वाई एक्स भी होना चाहिए ए इंटू ए में, ठीक है। समझ गया सिद्धार्थ? तो ये पहला एलिमेंट उठाइयो, क्या है? यस 1 सर। 1 1 बिलोंग करता है ए इंटू ए में, 1। ठीक है। तो अब इनको इंटरचेंज भी कर दे यार, वो भी तो बिलोंग कर रहे हैं। देखियो, इनको इंटरचेंज करूंगा पता ही नहीं लगने लगा। 1 1 फिर से मैं बोल सकता हूँ ए में बिलोंग कर रहा है। तो इस एलिमेंट की तरफ से सिमेट्रिसिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 1 2 एलिमेंट उठाया, तो 1 2 देखा, 1 2 है तो उल्टा भी होना चाहिए 2 1, तो ये देख 2 1 भी है भाई, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, मतलब टप्पल का उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए, कहाँ? रिलेशन में। अब यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 को मैं उल्टा भी कर दूंगा इंटरचेंज, तो वो भी बिलोंग करेगा ए इंटू ए में। तो मैं बोल दूं ए इंटू ए जो है ये सिमेट्रिक है। आप कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताना, R3 के बारे में, है सिमेट्रिक? BCA BC सर ए ए बी बी सर नहीं है ये। नहीं है ना, वेरी गुड। देखो, क्लास पढ़ने का मजा तब है जब समझ आ रहा हो, है नहीं? कहीं समझ नहीं आता, यस सर। मुझे बोलो, मैं फिर से बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। तो यस। यस सर। वेलकम नीरज नर्मा टू क्लास। ठीक है, तो ए बी सी है इसमें एलिमेंट, पर सी बी भी होना चाहिए था, है नहीं? सी बी भी होना चाहिए था, नहीं? तो मैं यस बोलता सर। सिमेट्रिक हो जाता, पर ये नहीं है एलिमेंट, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है ये। कोई डाउट? ठीक है, तो R3 दे रखा है। अब ट्रांसटिविटी की बारी आई है जब, तो बोल रहा है BC है। ट्रांसटिविटी के लिए क्या करते थे? BC दो एलिमेंट होने चाहिए थे कोई रिलेशन में, जैसे मैं बोलूँ कोई जैसे BC होता और उसके बाद सी सी ए होता, तो मैं देखता कि DA बिलोंग करता है, ठीक है। पर इधर क्या हो गया, इधर यहाँ तक मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये खत्म हो गया काम यहाँ पे ही। मेरे पास एक ही एलिमेंट है, मैं दूसरे की तरफ जाऊंगा नहीं, और ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ट्रांसटिविटी की बाय डिफॉल्ट ट्रांसटिविटी होने के लिए ना, अगर कोई रिलेशन आपको दिया रखा है जैसे R3 है ना, उसमें कम से कम मुझे 2 पेयर चाहिए थे, तो मैं तीसरे की ओर मूव करता, ठीक है। पर जैसे यहाँ पे XY दिया होता, यहाँ पे YZ, तो मैं बताता अगर ये ट्रू होता, ये दोनों चीजें ये अगर होती,
रिलेशन में ये अगर चीज ट्रू होती, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती रिलेशन में मेरे, तो मैं फिर बताता कि एक्स जेड भी है। अगर एक्स जेड भी है उसी रिलेशन में तो मैं बोलता भाई ट्रांसिटिव है, ठीक है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इधर तक काम ही नहीं जा रहा, इधर सिर्फ यही चीज एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है सिद्धार्थ, यस सर। समझ गए। तो इसलिए जी सर। अगर सिर्फ मेरे पास अकेली यही चीज है तो मैं इसकी इसकी तरफ क्यों जाऊंगा भाई, अगर ये नहीं दे रखा तो। ट्रांसिटिविटी कहती है ये भी होना चाहिए टप्पल और ये भी होना चाहिए, तो उसके बाद मैं देखता कि ये है ये वाला एक्स जेड, पर मुझे सिर्फ यही एक्स वाई दे रखा है एक, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसिटिव को मैं टिक कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं आता, नो सर। ठीक है, समझ आ गया ट्रांसिटिव का। यस सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले R4 का, बताओ भाई जल्दी। R4 क्या कह रहा है, ठीक। इसको रिफ्लेक्सिव कह दूंगा मैं। भाई कुछ नहीं करना हमने, रिफ्लेक्सिव में तो कुछ करना ही नहीं है, बताऊं मैं फिर से रिफ्लेक्सिव। नो सर। हाँ नो रिफ्लेक्सिव, सर। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। नहीं होगा सर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए होना चाहिए था, बी होना चाहिए था और सी होना चाहिए था, पर इधर तो कुछ और ही दे रखा है, इधर तो कहानी बदली हुई है सारी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, नहीं होगा। ठीक है। अब भाई सिमेट्रिसिटी का भी बता दो, R4 के बारे में सिमेट्रिसिटी का क्या ख्याल है। अगर ए बी है तो बी ए है, बी सी है तो सी बी है, सी ए है तो ए सी है। नहीं है सर। नहीं है ना, देखो ए बी है पर बी ए भी होना चाहिए था, फिर बी ए नहीं है। बी ए नहीं है, नहीं है। बी ए नो सर। डज नॉट बिलोंग्स टू R4, क्योंकि ए बी है R4 में, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा मिटा ही लेता हूँ यार, इसने दुखी कर रखा है। अच्छा सिद्धार्थ देखना जरा, यस ठीक है। सर। ए बी बिलोंग करता है R4 में, सच सच बताइयो, करता नहीं ये ए बी दे रखा ना R4 में, बट बी ए नहीं है। बी ए नहीं है, वेरी गुड। कुछ नहीं करना रिलेशन में यार, यस ये सर। डज नॉट बिलोंग्स टू R4। अच्छा अब ये एक भी अगर गलत हो गया ना तो मान लेना सारा गलत है, बाकियों को चेक करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सिमेट्रिक होते हैं ना उसमें अगर ए बी होता तो बी ए भी होता, बी सी होता तो सी बी भी होता, सी ए है तो ए सी भी होना चाहिए था। इधर तो पहले में गलत हो गया, बाकियों को अगर एक भी डिस्कार्ड कर दोगे तो मतलब नहीं है, ओके सर। तो काट रहा हूँ मैं फिर सिमेट्रिक वाली कहानी, ठीक है। तो अब ट्रांसिटिव के लिए बता दो, ट्रांसिटिव का क्या कहता है कि अगर वही पुरानी बात, एक्स वाई अगर ले रहे हो आप R4 में से और वाई जेड भी है R4, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए, पहली चीज पहले ये दोनों होनी चाहिए R4 में, तभी हम एक्स जेड की तरफ देखेंगे, नहीं तो हम देखने लगे उसने ट्रांसिटिव हो ही जाना। अब देखना ये x है, यहाँ पे y है, ठीक है। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो फिर दूसरे मतलब कि जो दूसरा हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो BC करेंगे, क्योंकि इधर इधर देखो यहाँ पे दूसरी टर्म पे y है, दूसरी एंट्री y है, और यहाँ पे पहली एंट्री y है, यहाँ पे भी दूसरी एंट्री b है, पहली एंट्री b है, ठीक है। तो अब AB बिलोंग करता है, BC बिलोंग करता है, अब देखना है AC बिलोंग करता है, AC का करता है बिलोंग, नहीं। CA करता है भाई, CA नहीं चलेगा, CA से तो काम नहीं चलने वाला, AC होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसिटिव हुआ, मैंने क्या कहा R4 के लिए कि AB बिलोंग्स टू R4, कोई टेंशन। नो सर। AB बिलोंग करता है R4 में और BC भी बिलोंग करता है R4 में, ये वही ले रहा हूँ मैं, ये XY मान लो, इसको YZ मान लो, ठीक है। अब बट
AC AC does not belongs to Okay. R4. ठीक है, तो ट्रांसिटिव हुआ? नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। ठीक है, ए बी है, Yes, sir. ए बी है, बी सी है, फिर ए सी भी तो होना चाहिए था, पर सी ए दे रखा है। ए सी होता ना इधर तो फिर मैं कुछ सोचता अगला उठा के। ठीक है, तो नहीं दे रखा, इसका मतलब संजय वर्मा। ठीक है ना? हाँ जी सर, कोई डाउट तो नहीं बिल्कुल। इसमें? गलत तो नहीं लिख नहीं दिया सर, मैंने? ठीक है, वो तो बुक से देखना पड़ेगा सर। बुक से देख लो, मैंने कोई अपना थोड़ी बनाया है डेफिनेशन। ठीक है, तो आगे चलें, अब थोड़ा इजाजत लेते हैं थोड़ा इससे। अच्छा जी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आ गया भाई। ठीक है सिद्धार्थ, Yes, sir. अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? जो सिमेट्रिक नहीं होता है, नहीं? Yes, sir. सही बात है नहीं? Okay. एक तो होता है Yes, sir. सिमेट्रिक, एक होता है एंटी सिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है। Yes, sir. एक चीज मानने वाली है, फिर इसमें बोल रहा है अगर ए बी बिलोंग करता है, क्या बोल रहा है? ए सेट आर ऑन, ए सेट आर नहीं, ए रिलेशन आर, सॉरी, ए रिलेशन आर दे रखा है कोई उसने सेट पे। सेट कौन सा है ये? ए सेट, सब लिखा है सामने। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, मतलब जो सिमेट्रिक, जिसमें सिमेट्रिसिटी प्रिजर्व ना हो, पर उसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो देखते हैं हम। ए रिलेशन आर किस पे? सेट ए पे, इज सेट टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ऐसा हो ए बी आर में हो, रिलेशन में जो उसने दे रखा है। ये नीचे रिलेशन दे रखे हैं, इनमें देखना है हमने, ये जो नीचे दे रखे हैं। ठीक है, मतलब Yes, कि sir. ए बी ट्रिपल हो, उसमें बी ए भी ऑर्डर पेयर, ठीक है, बिलोंग करे आर में। ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि सिर्फ अगर ये दोनों ट्रू हैं, अगर ए बी और बी हैं ना रिलेशन में, तो मतलब ए और बी बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा भाई अलग अलग हो दोनों। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए 1 2 3। ए मतलब इसके सबसेट हैं ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, इसी के तो सबसेट है यहाँ लिखे हुए, उन्हीं को, इसके जो सबसेट हैं ए क्रॉस ए के, इसको रिलेशन कहेंगे। इसने रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं। अब पूछ रहे बताओ कौन से रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव, सॉरी, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? 1 2 दे रखा है, 2 1 दे रखा है, बताओ। 1 2 है, वो नहीं है। सिमेट्रिक हो जाता ना फिर, है नहीं? 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो इसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये 2 3 है पर 3 2 नहीं है नहीं? अगर 3 2 होता तो फिर तो हो जाता। ठीक है, मतलब कि अगर 2 3 है, ए बी है, तो बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। 1 3 है, 3 1 होना चाहिए था, पर 3 1 भी नहीं, तो ये क्या हो गया? एंटी मैट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा अब देखो R2 क्या दे रखा है? 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए था, नहीं है, 2 1। ठीक है, अब ये चीज बोल रहा है कि अगर 1 1 है, इस कंडीशन को हम इस कंडीशन को नहीं कुछ छेड़ सकते। अगर 1 1 है तो मतलब अगर इसका उल्टा करोगे तो ये भी 1 1 दिखेगा। 1 1 भी है। ठीक है, अगर है ये, मतलब कि ए बी को मान लो ये वाला 1 1, ये क्या है? ए बी बिलोंग करता है ये R2 में। ठीक है, और इसको मान लो बी ए,
DAV आ गया है नहीं, बिलोंग बिलोंग्स करता टू R2। पर इधर क्या केस है देखो, अगर ये कह रहा है अगर ये है चीज इक्वल टू ट्रू है ना, बी। ये ट्रू है ना, तो ए बी होगा तो फिर चलेगा, उसकी तरफ से एंटी सिमेट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आप ले सकते हो। अगर ए बी के बराबर है, इधर भी देखो ए क्या है 1 और बी क्या है 1, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1, तो इसको इससे एंटी सिमेट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप के आ सकते हैं, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, ठीक है। उस केस में ए और बी बराबर हो जाएंगे ना, इस टाइप के हम ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं ले सकते 1 2 है तो 2 1 नहीं है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे 2 2 है, तो ये भी सेम केस, 2 2 है, 2 2 है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, तो ये होल्ड कर गया, इस केस से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एंटी सिमेट्रिक हो गया। ठीक है सिद्धार्थ। यस सर। अच्छा, अब R3 के बारे में क्या ख्याल है? ये है एंटी सिमेट्रिक। 1 है सर। हाँ, ये 1 1 है, 1 1 से मतलब कि अगर खुद का खुद पे जा रहा है ना, तो वैसे उस तरह से आप लिख सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि 1 2 है, और अगर 1 2 है जैसे R2 में 1 2 था ना, अगर यहाँ पे 2 1 भी हो जाता ना, फिर इसने एंटी सिमेट्रिक नहीं होना था। समझ आ गई बात? तो यस इसमें सर। क्या है कि R3 में 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, इससे एंटी सिमेट्रिसिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एंटी सिमेट्रिक, ये भी एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब R4 का, R4 में पता क्या हो रहा है, 1 2 पे जा रहा है, क्लास रह गई है, सर ये भी 3 मिनट की क्लास रह गई है, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग चल रही है। तो सिद्धार्थ, यस सर। सिद्धार्थ यू काइंडली राइट माय नंबर, ठीक है, यस सर। यस सर। 8491061342, ठीक है। सर एक सेकंड सर। आप मुझे इस पे मैसेज कर देना, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो उधर आपको क्लास की ओके टाइमिंग सर। वगैरह इन्फॉर्म हो जाएगी जब। Akhil sir, can you hear me? Hello, Akhil sir, can you hear me? Hello. ठीक है, तो ओके R4 पे, ओके सर। R4 पे आ जाए, तो देखो R4 में क्या है, 1 2 है, तो मतलब 2 1 नहीं होना चाहिए था, इधर 2 1 आ गया, तो एंटी सिमेट्रिक है नहीं, यस सर। एंटी सिमेट्रिक नहीं है यार भाई, ये 1 2 है तो तो 2 1 नहीं होना चाहिए था ना, नहीं नहीं है सर, नहीं है। ये एंटी सिमेट्रिक यस नहीं है। सर। अब R5, ये 5 है, एम्प्टी सेट, सही है। एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट ट्रिवियल केस एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास, हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, हम उठा के कि आगे जस्टिफाई करें उसको, कि चेक करें कि एंटी सिमेट्रिक है नहीं। ये क्या है, 5 बाई, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं देखने को, हम क्या देखेंगे, है नहीं, ये बाई डिफॉल्ट एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं, यस सर। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये ट्रू है जी। यस तो अब अगला जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। Hello, Akhil. हाँ जी सर। हेलो, Akhil sir, can you hear me? यस, हु इज दिस? I am Ajay. Ajay, I am Ajay, saying yes. that I have. अजय मौर्य। I am saying that I have posted the link of the WhatsApp group for the students, so they can join in the group, right? Okay, but I had where you had sent that group, that link, It is in chat box. Chat box. chat The box. learners can go there and yeah, the learners can go there in the chat box and they can click on the given link and they will be automatically be added to the group. So I request Siddharth and Sanjay, please connect to the group. Okay, Yeah. where is a chat box? Let me. Okay, It is in the at the bottom where the participants share screen, just like the left side of the share screen. okay, Ajay sir, here just 1 minute left for meeting. Okay, So know what to do? हो गया सर, कर everyone दिया मैंने। please. Has you sent Okay, it? okay, great. Has you sent that? Yes, I have shared it. Okay, so Siddharth, सर ये सर कर दिया मैंने।
Okay, you send me your you message me just WhatsApp. Okay. Okay, sir. Okay. So Ajay, I sent my number in chat box. okay, Sanjay Verma. So I will get